नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। 16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन लगने की शुरुआत हो जाएगी। धनबाद में भी इसी दिन से स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगेगा। इसके मध्य वैक्सीन की पहली खेप आज धनबाद पहुंच गई है। सिविल सर्जन की निगरानी में वैक्सीन को देखरेख में अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को ही पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कोरोना की वैक्सीन रवाना हो चुकी थी, जो आज सुबह ही रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची, जहां से थोड़ी देर पहले वैक्सीन को धनबाद लाया गया। हमारी सीट से अभी एलोकेट किए हैं। वैक्सीन हमारे धनबाद में आ चुकी है और 16 तारीख को हमारे 2 सेशन में लॉन्च होगा। एक तुकचांची में होगा, एक टुंडी में होगा। कितने वैक्सीन आया है उसका सारी जानकारी हमारे स्टेट से आएगा। कितनी जगह कितने बंटवारी करना है उसका लिस्ट हमको लेट नाइट में आएगा, तो मैं बताऊँगा। इतना आप जानकारी देते पब्लिक को कि हमारे वैक्सीन आ गया, अब घबराने कोई बात नहीं है। इंतजार का घड़ी खत्म हो गया। मुझे यही अपील है कि जो भी हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो उस एरिया में जो है, वो लोग अपना 16 तारीख को अपने समुचित ID लेकर के वहाँ मौजूद रहेंगे। सीबीआई ने एक बार फिर अवैध कोयला तस्करी के एक मामले में पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर, कोयलांचल में छापेमारी की है। बुधवार से ही सीबीआई की 6 टीमों ने आसनसोल, रानीगंज, जामुरिया और दुर्गापुर में 10 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है, जिसमें हड़कंप मचा हुआ है। यह पता चला है कि उन 6 टीमों में 60 से अधिक सीबीआई अधिकारी है। केंद्रीय बल सीबीआई की उस टीम के साथ है। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि उन लोगों के घरों और दफ्तरों की तलाशी ली जा रही है। वह कोयला तस्करों के आरोपियों में से एक अनूप माझी या लाला के करीबी हैं। वे सभी व्यापारी हैं। वे लाला के सहयोगी के रूप में कोयले का परिवहन करते थे। वे पैड के माध्यम से कोयले का परिवहन भी करते थे। गौरतलब है कि सीबीआई ने पहले भी कई बार आसनसोल, रानीगंज, कोयलांचल में छापेमारी की है। अंडाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता को देर रात अपराधियों ने पीछे से गोली मार दी। घटना देर रात 9 बजे के आसपास की बताई जा रही है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ता राम लखन पाटिल कार्यालय से घर लौट रहे थे कि सुनसान सड़क पर उन पर पीछे से गोली से भून डाला। गोली लग राम लखन के पीठ पर लगी है। गोली लगने के बाद घायल राम लखन मौके से अपनी मोटरसाइकिल तेजी से भगाकर करीब 100 मीटर दूर अपनी घर तक जाकर गिर गए। परिवार के लोगों ने उनको आनन फानन में दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। अंडाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। রিসেন্ট হয়েছিল, ও তৃণমূলই করে এবং তৃণমূল মানে ও বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্তও আছে। শুধু একটা কাজ তো করে না, তো বেকার ছেলে, এমপ্লয়ি নয়। ওই এজেন্ট অফিস, পুরনো এজেন্ট অফিস আছে, ওখানে থাকে ও। ওইখানে ওর পিছন দিক থেকে গুলি মেরেছে। দেখুন, এই অঞ্চলগুলো তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, আর এখানে কয়লার পয়সা নিয়ে, কয়লার ভাগ নিয়ে ডিও 2 নম্বরই, সমস্ত কিছু 2 নম্বরই চলে। তাই কালকে যে লক্ষণের উপর যে গুলি চালানো হয়েছে, এটা এখানকার সিন্ডিকেট এবং কয়লাকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব লড়াই। এটা প্রতিনিয়ত এই অঞ্চলে চলে বেড়াচ্ছে। এই বিষয়ে আমরা কি বলবো? যতক্ষণ না ভারতীয় জনতা পার্টি শাসন ব্যবস্থায় আসছে, ততক্ষণ এই অঞ্চলকে এই যে গুলি গালাজ বন্দুকের থেকে রোকা যাবে না। कोरोना की वैक्सीन की पहली खेप पुणे से रांची पहुंच चुकी है। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की यह पहली खेप पुणे से शेड्यूल फ्लाइट से रांची पहुंच के लिए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची है। विमान के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही स्वास्थ्य विभाग की इंसुलेटेड वैन एयरपोर्ट पहुंच गई थी। वैक्सीन आने के बाद इसे वैन में रखा गया और स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन लेकर इसे राज्य के स्टेट वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच गया है। नामको में स्थित वैक्सीन सेंटर पर इसे रखा गया है। लोगों तक वैक्सीन देने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि 16 जनवरी को कोविड का पहला टीका वो लगवाएंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविड के दौरान हर डर को त्याग कर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जिसका नतीजा है झारखंड कोविड से लड़ने में श्रेष्ठ है। अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि विभाग का कप्तान होने के नाते मेरा यह दायित्व है कि अगर किसी भी स्वास्थ्य कर्मियों के मन में जरा सा भी डर है तो मैं उसे दूर कर दूं। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि बुधवार को वैक्सीन की पहली खेप आई है। 15 दिन बाद दूसरा खेप झारखंड आएगा। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद धनबाद में कोयले का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि कई स्थानों पर पुलिस के संरक्षण में कोयले के अवैध कारोबारी फल फूल रहे हैं। ताजा मामला बरवड्डा थाना क्षेत्र की है, जहां पर गुप्त सूचना पर डीएसपी सरिता मुर्मू ने
अजबडीह में छापेमारी की और बड़े पैमाने पर अवैध कोयला जब्त किया। इस मामले में शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान अन्य कोयला चोर भागने में सफल रहे। जब्त कोयले को बरवड्डा थाना के हवाले कर दिया गया, लेकिन उसके बाद अहले सुबह जब्त कोयला को स्थानीय ग्रामीणों ने लूट लिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। सूत्रों के अनुसार कोयला का यह काला कारोबार शर्मा एंड पांडे गठजोड़ के द्वारा चलाया जा रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। धनबाद के भूली बाईपास रोड के समीप पहले अहले सुबह कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी होने पर आसपास के सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इधर 2 थाने की सीमा विवाद को लेकर काफी देर तक शव को घटनास्थल पर ही पड़ा रहा। बाद में भूली ओपी शव को कब्जे में लेकर धनबाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सूचना पाकर मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचकर शव की पहचान भूली डी ब्लॉक सेक्टर 11 के रहने वाले 45 वर्षीय नंदलाल चौहान के रूप में की गई है। वह एसआईएस कंपनी में गार्ड का काम करता था। भूली ओपी प्रभारी संदीप बुधवार ने बताया कि भूली बाईपास रोड के समीप शव मिला है। शव को देखकर लगता है कि आपसी विवाद में हत्या की गई है। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हुआ है, पता लगाया जा रहा है। प्रत्यक्ष देखने से तो यही लग रहा है कि उसका पत्थर से मार के उसको, या लगता है कि आपसी विवाद है, तो पता लगाया जा रहा है। कहाँ का है सर? ये भी तो फिलहाल पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि शायद भूली बस्ती का ही है, डी ब्लॉक का ही है, भूली कॉलोनी का। जी। क्या लगता है सर, किस चीज़ से हत्या की गई? हमको लगता है ये शायद आपसी रंजिश हो सकता है। बागमारा के तेतुलमारी उत्खनन परियोजना के बेलदारी बस्ती के काली मंदिर से करीब 350 फीट नीचे अवैध कोयला खनन स्थल के पास बुधवार की अहले सुबह एक 55 वर्षीय अधेड़ पुरुष का शव पाया गया। उसके मुंह पर चोट के निशान मिले थे और पैर मुड़ा हुआ था। वह काले रंग का फुल बाही का स्वेटर व गेरुआ रंग का पैजामा पहने हुआ है। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस, परियोजना पदाधिकारी के अलावा सीआईएसएफ मौके पर पहुंची और तहकीकात में जुटी हुई। आशंका जताई जा रही कि अवैध रूप से कोयला खनन के दौरान उसकी मौत हुई होगी। हालांकि शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। लाश पड़ी हुई थी और मरा हुआ था। सूचना मिलकर हम लोग भी आए, देखें यहाँ पर लाश मरा हुआ है और ये बीसीसीएल का लापरवाही के कारण ही ऐसा हो रहा। अगर पेंसिल तार से घेर दिया जाता ये घटना नहीं घटता। आए दिन देख रहे हैं कि माइंस का किस तरह से दुर्दशा है। आए दिन लगता है अवैध कोयला यहाँ पूरा कटिंग हो रहा है। इस पर भी बीसीसीएल प्रबंधक सीआईएसएफ यहाँ रोकना चाहिए, जो अनलीगल हो रहा है। एजेंट साहब के द्वारा सूचना दिया गया कि कहीं डेड बॉडी मिला हुआ है बेलदरिया खदान के नीचे। तो हम लोग आए, आकर के देखे तो गिरा हुआ पड़ा हुआ था। अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। सूचना मिलेगा तो बताया जाएगा आप लोग को। हाँ, देखा जा रहा है, लग तो रहा है इस टाइप से। बागमारा के बीसीसीएल एरिया 4 अंतर्गत संचालित आरटीपीएस परिवहन कंपनी का कार्य नियोजन की मांग को लेकर जेएमएम समर्थकों ने घंटों रोक के रखा। प्रखंड अध्यक्ष रतिलाल टुडू ने कहा कि नियोजन की मांग को लेकर लगभग 3 महीने पूर्व जारी आंदोलन के फलस्वरूप 20 नवंबर एक वार्ता हुई थी, जिसमें धनबाद एसडीएम, बागमारा डीएसपी, स्थानीय क्षेत्रीय महाप्रबंधक और कंपनी प्रबंधक मौजूद थे, जिसमें लिखित आश्वासन मिला था कि स्थानीय रैयतों और बेरोजगारों को प्राथमिकता के आधार पर नियोजन और परिवहन कार्य में भागीदारी दी जाएगी, जो अब तक नहीं मिला है। द्वारा विगत 24/11/2020 को लिखित एसडीएम के सामने और जीएम और आपका एसडीपीओ बागमारा के सामने लिखित समझौता हुआ था कि जो ये लोग आंदोलनकारी का जो मांग है आरटीपीएस में ट्रांसपोर्टिंग में लोग 10 गाड़ी का भागीदारी लोग दिया जाए। एसडीएम के सामने में सहमति बनी। उसके बाद आरटीपीएस के जो प्रबंधक है राणा चौधरी 1 नंबर के वादा खिलाफी है और अपने आप को समझता है गुंडा। हम लोग उसका गुंडागिरी चलने नहीं देंगे। हर हाल में यहाँ हम लोग का जो मांग है ट्रांसपोर्टिंग में नियोजन के लिए उसको देना ही होगा। क्या ट्रांसपोर्टिंग बंद है? ट्रांसपोर्टिंग हम लोग चक्का जाम कर दिए हैं। 8 तारीख से चक्का जाम किए हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि
टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make मुझे याद on the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आज जिला महिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष सीता राणा के नेतृत्व में कृषि कानून के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शव यात्रा निकाली गई। धनबाद जिला महिला कांग्रेस कमेटी की महिलाओं ने पुराना कांग्रेस कार्यालय के पास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शव यात्रा निकाला, जैसे SLNT कॉलेज होते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंचे और शव का दाह संस्कार किया। कांग्रेसियों ने कहा कि यह केंद्र सरकार का यह काला कानून पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है, इससे गरीब किसान को कोई फायदा नहीं है। ये जो कृषि कानून बनाए हैं, जिसको काला कानून के रूप में बोला जा रहा है, आज धनबाद जिला महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से ये शव यात्रा का आयोजित किया गया था और शव यात्रा में नरेंद्र मोदी जी का शव हम लोग लाए और लाकर जला दिए। इसका कारण क्या है? किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी से खड़ी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय गुंजन सिंह के निर्देश के अनुसार
हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शव यात्रा निकाला गया, इसलिए कि इनका होना नहीं होना कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, इसलिए हम लोग शव यात्रा निकाल रहे हैं उनका, क्योंकि किसान मर रहे हैं, उनका किसान को आहट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कान तक नहीं पहुंच रहा। महंगाई आए दिन बढ़ रहा, जो काला बिल वापस ले, वो काला बिल वापस आप नहीं लेते हैं, हम आए दिन उग्र आंदोलन करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के मुद्दे पर रणधीर वर्मा चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका, जिसे पार्टी के वरिष्ठ नेता मन्नान मलिक, जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेसियों फोटो खिंचवाने के लिए आपस में ही धक्का मुक्की करते दिखे। इनमें कुछ मन्नान मलिक के समर्थक थे। हैरानी की बात तो यह है कि जिले के कांग्रेस कमेटी ने एक ही मुद्दे पर दो गुट बनाकर अलग अलग मोदी का पुतला जलाया। पहले कांग्रेस की महिला मोर्चा ने कृषि कानून के खिलाफ मोदी का शव यात्रा निकाली, फिर कांग्रेस पार्टी के दूसरे दल ने महंगाई के विरोध में मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह दोनों गुटों में शामिल दिखे, जो कि चर्चा का विषय बना रहा। हालांकि कुछ लोग यह भी कहते दिखे कि इन कांग्रेस जिला कमेटी दो फाड़ में बट गई है। आज महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तेल का दाम जो है 150 रुपये किलो हो गया, और जो है ये मोदी जी किसान जो है देख रहे बैठे हुए हैं 40 न किसी चीज़ को ध्यान देना है। कड़वा तेल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, महंगाई चरम सीमा पर है। ये सरकार जो है कंपनी है, और मोदी जी को त्याग पत्र देकर के हट जाना चाहिए, ताकि जो है देश में दूसरा लोग चला सके। देश में लोग ये बोलने लगे हैं, जो पुराना एक गाना था कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, तो जो हम पहले का नहीं बोल रहे हैं, जो 2014 में जो मूल्य था सामानों का, आज वही कर दे तो हम लोग समझेंगे कि सस्ती आ गई। आज हम लोगों ने महंगाई के विरोध में ये प्रदर्शन किया है और पुतला दहन का कार्य किया है, इसलिए ये नारा देकर कि देखो ये मोदी का खेल, 150 पार सरसों तेल, 85 पार डीजल पेट्रोल। भाजपा की सरकार हो, जहां भी इनकी सत्ता है, जिस प्रकार ये सरकार में वादा करके लोगों से आए थे, आज वादे को तोड़ करके दरकिनार करके जिस प्रकार ये आम जनता को, नौजवान को, किसान को, बच्चों को, बेरोजगार को कुचलने का ये लोग जो काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज कांग्रेस पार्टी उन्हीं बातों को याद दिला रही है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है इस केंद्र की सरकार के खिलाफ, कहीं कोई अनुशासन ऐसी बात नहीं है। और जहां तक बात है कि आज कार्यकर्ताओं का जो हुजूम उमड़ा है, वैसा कहीं कोई बात नहीं है, सब डिसिप्लिन अपने जगह पर है। और कांग्रेस पार्टी शुरू से अनुशासित रही है और अनुशासन के दायरे में ही काम कर रही है। गोमिया के पलिहारी गुरुडी में हरिकृष्ण प्रसाद नामक व्यक्ति का शव गोमिया रेलवे लाइन के पास मिला है। जानकारी के अनुसार उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और कई दिन से वो बीमार चल रहा था। आईएल थाना एसआई संदीप कुमार महतो घटनास्थल पर पहुंचा, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तेनुघाट अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है। पिताजी को 1 महीना पहले अटैक आया था, पैरालिसिस हो गया था। हम लोग बहुत इलाज कराए हैं, इधर जगह जगह पे इलाज करा रहे, अब इलाज चल ही रहा था। और उनका माथा काम नहीं करता, बोलते थे माथा घूम रहा है। अचानक आज क्या हुआ कि खाना वाना खाने का टाइम हुआ, फिर खाना वाना खाएँ, उसके बाद फिर हम चल गए अपना काम पे पढ़ाने के लिए ट्यूशन उशन। उसके बाद मम्मी घर में उधर का अपना काम में बच गई, ये कब निकल गए घर से। उसके बाद हम लोग ढूंढने लगे चारों तरफ से, मम्मी भी। उसके बाद मिले नहीं, अचानक हम लोग को फिर ये खबर आज मिला सर। उनका मानसिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं था। गोमिया स्टेशन में रेलवे ट्रैक के बीचों बीच एक सिर कटी लाश पड़ी हुई है। तभी प्रभारी के दिशा निर्देश के अनुसार में प्रशिक्षु पुवानी सुखदेव कुमार महतो तुरंत अपने सुरक्षा बलों एवं वाहन के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से पूछताछ किया। पूछताछ करने के दौरान पता चला कि जो मृतक व्यक्ति है वह गोमिया का स्थानीय
व्यक्ति है और वह मानसिक रूप से मानसिक तनाव में था और लकवाग्रस्त भी था। निरसा के मैथन पावर लिमिटेड में कोयला ढुलाई में लगे हाइवा के परिचालन को निरसा के खुशरी मोड़ के समीप ठप कर दिया गया। पांडा और खुशरी के ग्रामीणों ने कहा कि हाइवा परिचालन होने से बड़ी मात्रा में धूल उड़ते हैं। एमपीएल द्वारा पानी छिड़काव नहीं किया जाता है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को धूल की गंदगी का सामना करना पड़ता है, जिससे लोग त्रस्त हैं। मौके पर पहुंचे ग्रामीण मुख्तार शेख ने बताया कि जिस व्यक्ति को कार्य सौंपा गया था वो इस कार्य को नहीं कर रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। जब तक इस मामले का हल नहीं किया जाता है तब तक एमपीएल का ट्रांसपोर्टिंग ठप रहेगा। पहले जिस दिन से इस खोसरी मोड़ से लेकर सिंधी मोड़ तक काम दिया गया था, उसमें से काम जो पहले जिस समय हम लोग काम कर रहे थे उस समय झाड़ू पानी सब कुछ गिर रहा था। जब से काम हम लोग से छीना गया है तब से ना पानी ना झाड़ू, अगल बगल वाले घर के किनारे, रोड के किनारे हम लोग का घर है और हम लोग से काम छीन करके दूसरा को दिया गया है। इसके चलते हम लोग का क्या काम था, क्या पूरा का क्या टेंडर था, क्या क्या काम करना था उसमें? काम टेंडर यही था, झाड़ू मारना है, जहाँ कहाँ कचरा हो जाए कचरा को साफ करना है, ताकि आदमी को, पब्लिक को दिक्कत ना हो। धनबाद के एक ऑटो चालक के बेटे रवि रंजन कुमार ने इस साल 2019 से 20 के यूपीएससी के रिजल्ट में टॉप करने के बाद उन्हें बिहार के बेतिया में सेल टैक्स कमिश्नर के रूप में पोस्टेड किया गया है। एक ऑटो चालक के बेटे को कमिश्नर बनने पर धनबाद ऑटो चालकों में खुशी का माहौल है। बुधवार को धनबाद रेलवे स्टेशन पर रामचंद्र ने अपने साथी ऑटो चालकों को मिठाई बांटी और खुशियां मनाई। मौके पर रवि का भाई भी मौजूद रहा, जिससे अपने भाई के सेल टैक्स कमिश्नर बन जाने पर गर्व है। इसने भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चलकर आगे बढ़ने अपने मुकाम पाने का फैसला लिया है। ऑटो चालक रामचंद्र ने बताया कि वह 15 साल से ऑटो चलाकर परिवार की गाड़ी खींच रहा है। उसके बेटे ने उनकी गरीबी को समझा और एक कड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया। उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। बीपीएससी पास किया था जी, छोटा बड़ा भाई है जी। आपका लड़का है? हाँ। कहाँ नौकरी हुआ है? वो अभी बेतिया में है जी, असिस्टेंट कमिश्नर है जी। आयकर विभाग में इनकम टैक्स। कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? सब आप लोग को दिया है। कितना परेशानी हुआ पढ़ाने में? चलाते हैं, पढ़ाने में कितना परेशानी हुआ आपको? कब से ये सपना आप देखे थे? बस सपना तो देख रहे थे कि कब भगवान पूरा करता है। अच्छा लग रहा है, सब खुशी है, पूरे समाज को खुशी है। और आप लोगों को क्या लगा था पढ़ने में? बहुत ये है, पढ़ने में साधारण था, ठीक था, मेहनत किया हो गया, अच्छी बात है। सबको मेहनत करना चाहिए, सबका दिन बदलता है। आज किस तरह से खुशी मना रहे हैं आप लोग? बस सब खुशी है। बांकुड़ा नगर निगम के 12 नंबर वार्ड अंतर्गत वंग विद्यालय में कन्याश्री, रूपश्री जैसे जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। योजना के अनुसार लाभुकों को चिन्हित कर उसके नाम जोड़े गए। इस संदर्भ में 12 नंबर वार्ड के अध्यक्ष जितेंद्र दास ने कहा कि इस अभियान का तीसरा चरण है। 23 जनवरी को इसका चौथा चरण किया जाएगा। उन्होंने 23 जनवरी को सभी लोगों को उपस्थित रहने की अपील की है, ताकि सबको ममता बनर्जी के जन कल्याणकारी योजना का लाभ मिल सके। ग्यारह सूत्री मांगों के समर्थन में बांकुड़ा के मचानतला इलाके में अश्विनी कुमार सिंह नामक एक व्यक्ति पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी उनके द्वारा उठाए गए इन 11 सूत्री मांगों को मानकर चले तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। उनका कहना है कि जो सरकार जमीन सुधार से जुड़े कानूनों को लागू नहीं करती है वो प्रदेश कभी तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि वह कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। उनकी इच्छा है कि सभी नागरिकों को एक न्यूनतम राशि मिले, ताकि आने वाले समय में सबकी तरक्की सुनिश्चित हो। उनका दावा था कि जो भी राज्य उनके 11 सूत्री मांगों को मानकर चलेंगे उस राज्य को तरक्की रोकने से कोई नहीं रोक सकता है। निर्जला आमरण अनशन अवस्थान करेছি পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া শহরে মাচনতলায়। আমার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমার দাবিগুলি হচ্ছে 11টি পয়েন্টের। আমার দাবিগুলি এই কারণে যে এই দাবিগুলি, এই পয়েন্টগুলি যদি সরকার মেনে চলেন
তাহলে হিন্দুস্তানের প্রত্যেকটি রাজ্যকে আদর্শ রাজ্য গড়ে তোলা যাবে। কারণ আমার উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে হিন্দুস্তানের প্রত্যেকটি রাজ্যকে আদর্শ রাজ্য গড়ে তোলা। ঠিক আছে, এই পয়েন্টগুলোর মধ্যে স্কুল, কোনো স্কুল থেকে, এই যে গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে আজ পর্যন্ত বলতে পারেন কোনো স্কুল থেকে আইপিএস বা আইএস অফিসার বেরিয়ে আসছে না। জমি সংক্রান্ত বিল না থাকাতে কোনো রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব নয়। ঠিক আছে, যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জমি সংক্রান্ত বিল, মূল্য সংক্রান্ত বিল আনবেন না, বিশেষ করে উদ্যোগ জগৎকে মানে খুশি করবার জন্য, সেই রাজ্যের উন্নয়ন কোনো মতেই সম্ভব নয়। এটা হাজারভাবে লিখে নিন সেই মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন। ঠিক আছে, আমি কোনো দলের কথা বলছি না, আমি প্রত্যেকটা রাজ্যের কথাই বললাম। আচ্ছা, সাধারণ ও গরিব মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা বাড়াতে হবে। रानीगंज में माकपा ने आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी को एक ज्ञापन देकर यहां की समस्याओं से अवगत कराया। वरिष्ठ माकपा नेता तापस कवि ने कहा कि 14 अक्टूबर को आसनसोल नगर निगम के पिछले बोर्ड की म्याद खत्म हो चुकी है, मगर अभी भी सिलीगुड़ी सहित कुछ अन्य निकायों की तरह आसनसोल नगर निगम के निवर्तमान पार्षदों को लिखित रूप से वार्ड कोऑर्डिनेटर बनने की कोई जानकारी नहीं दी गई है, जिससे वार्डों में काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोबी के नेतृत्व में आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक डिपुटेशन दिया, जिसमें सभी ओपोजिशन के काउंसलर शामिल थे। उनका मकसद ये था कि जिस तरह से सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन और कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपने म्याद ख़त्म होने के बावजूद उन लोगों के बोर्ड ने ये एक रेजुलेशन लिया कि जितने भी एक्स काउंसलर हैं सभी को जब तक नया बोर्ड नहीं आ जाए तब तक कोऑर्डिनेटर के हिसाब से काम करने का इख्तियार दिया जाए। महारैली के बाद भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी श्याम बाबा की आशीर्वाद लेने दुर्गापुर श्याम मंदिर पहुंचे, जहां उनका स्वागत समिति के चेयरमैन शंकर लाल मोहन जी ने किया। इस दौरान संस्था के महासचिव राकेश भट्टर, अरुण शर्या, रतन अग्रवाल, दीपक गर्ग सहित कई लोग मौजूद थे। आसनसोल में कोरोना टीके की पहली खेप आ गई है। कोलकाता में 6,09,000 कोविशील्ड टीके की डोज आज पहुंची है। पहले चरण में ग्रीन कोऑर्डिनेटर के माध्यम से 19,000 डोज पश्चिम वर्धमान के जिला स्वास्थ्य दफ्तर के कोल्ड स्टोरेज में रखी गई है। कोल्ड स्टोरेज को पहले से ही तैयार रखा गया था। পেয়েছি স্টেট থেকে। এরপরে আমাদের প্রথম স্টেজে আমাদের 10টা জায়গায় আমরা সেশন সাইট করছি। আর সেশন সাইটে আমাদের 100 জন করে হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের ভ্যাকসিন দেওয়া হবে এবং আমরা এই ভ্যাকসিন সময় মতো সেশন সাইটে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দেবো। রোজ আমরা ভ্যাকসিন। पांडेसर के बावला फुटबॉल ग्राउंड में तृणमूल कांग्रेस ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी और चैताली तिवारी मौजूद रहे। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि मेरे विधायक रहते ही किसी माकपा और भाजपा पार्टी कार्यालय को कब्जा नहीं किया गया। मेरे विधायक रहने के दौरान कभी नहीं हुआ कि और न ही कोई भाजपा के पार्टी ऑफिस से उसका झंडा हटाया गया हो। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।